जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 35 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला से। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास की। क्या? कालिदास का। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विष्णु वर्मा। क्या? विष्णु वर्मा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। किसने? अशोक ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अशोक। ये हो चुका था दोस्तों। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोमेश्वर की मूर्ति को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा चामुंड चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी समुद्रगुप्त। क्या? समुद्रगुप्त। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हाथी गुफा अभिलेख हाथी गुफा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा हिंदू यूनानियों ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे हिंदू यूनानियों ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? भारत में शक संवत को किसने शुरू किया? तो कनिष्क ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मिलिंद पंथों में मिलिंद पंथों में मिलिंद पंथों ग्रंथ किसकी रचना की रचना किसने की? मिलिंद पंथों की ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नागसेन ने। किसने किया था? नागसेन ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा दोस्तों? मेहरौली स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अमित्र घात के नाम से अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार को। क्या? बिंदुसार। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत। कौन भाषा थी? प्राकृत। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख है। तो कौन? सातवां। कौन अभिलेख सबसे लंबा है? सातवां अभिलेख। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक मिनट दोस्तों। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीसा का सिक्का किसने चलवाया? तो इसका जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सतवाहनों ने। किसने चलवाया था सीसा का सिक्का? सतवाहनों ने। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? ब्राह्मणों को भूमि दान
की परंपरा शुरू किया? तो किसने किया था ब्राह्मणों को भूमिदान परंपरा? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा सतवाहन वंश ने। किसने? सतवाहन वंश ने ब्राह्मणों को भूमिदान देने की परंपरा शुरू किया था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मंदिर बनवाने की कला का जन्म हुआ तो किस काल में? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुप्त काल में। मंदिर बनवाने की कला गुप्त काल में शुरू हुआ। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? रुद्र दामन ने। किसने? रुद्र दामन ने। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या दोस्तों? कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस आंसर हम लोग इसका बी लगाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुप्तों ने। किसने? गुप्तों ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुषाणों ने। किसने? कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। कौन थे? कुमार गुप्त प्रथम। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कुषाण काल में। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी आहत। क्या? आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये हुआ था कुषाण काल में। कब हुआ था दोस्तों? कुषाण काल में। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो इसका आंसर हमारा क्या है? रुद्र दामन ने। किसने करवाया था? रुद्र दामन ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया? सिल्क मार्ग को किसने आरंभ करवाया? तो इसका हमारा हो जाएगा कनिष्क ने आरंभ करवाया था। सिल्क मार्ग को कनिष्क ने आरंभ करवाया था तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक के शिलालेख की खोज किसने किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टी फेंथलर ने। टी फेंथलर ने। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। इसलिए इसका आंसर हम ए लगाएंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। किसको कहते हैं? गुप्त काल को। अगला प्रश्न, शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 78 ईस्वी में। कब हुआ शक संवत की शुरुआत? 78 ईस्वी में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सी हमारा
सही आंसर हो जाएगा। सिक्कों पर वीणा बजाते चित्र अंकित है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त का। सिक्कों पर वीणा बजाते चित्र अंकित है, तो समुद्रगुप्त का। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, गीता गोविंद, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सॉरी दोस्तों, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? इसका आंसर हमारा हो जाएगा जयदेव। क्या हो जाएगा? जयदेव। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बी हम सही लगाएंगे इसको, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हेनसांग किसके दरबार में किसके शासनकाल में आया था? हेनसांग, तो ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हेनसांग आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। आंसर हमारा ए हो जाएगा दोस्तों। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक हमारा विष्णुगुप्त था। कौन था दोस्तों? विष्णुगुप्त। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। गुप्त काल की राजकीय या दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका जो भाषा थी, जो संस्कृत भाषा थी। किस भाषा क्या भाषा थी? संस्कृत भाषा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर है पतंजलि। क्या दोस्तों? पतंजलि। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सीयू की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हेनसांग। कौन है इस पुस्तक के लेखक? सीयूकी की हेनसांग। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो कलिंग के युद्ध की विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में है। किस में है? 13वें शिलालेख में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अशोक ने श्रीलंका बौद्ध प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महेंद्र को भी भेजा था और संघमित्रा को भी भेजा था। इसलिए इसका आंसर हम लोग सी लगाएंगे, ए बी दोनों। अगला प्रश्न क्या कह रहा? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, जिसको हम लोग पेशावर भी कहते हैं। पुरुषपुर यानी पेशावर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ टेस्ट पेपर 35 भी समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।